हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? स्टोरी वाइज से मैं हूं अली जैदी और आज जो है मैं एक नए ब्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हूं। और आज का जो ब्लॉग है वो कुछ नया है और इसके अंदर ये है कि मैं जो है एक जगह गया था। यहाँ पर एक है, वहाँ पर जो है फ्लोर मिल जिसे कहते हैं, वो बहुत ही कदीमी जो है ज़माने की जो है उन्होंने मतलब मशीनरी है। तो वो मैंने कहा कि जाकर वहाँ से जो है वो आटा लिया जाए। आटे की मिल है, मतलब आटे की ही मिल है, ज़ाहिर-सी बात है, फ्लोर मिल। ख़ैर, तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर असल में उन्होंने जो बनाया हुआ है वो कुछ सिलसिला इस तरीके का है कि हमारे यहाँ से जो है काबुल रिवर गुज़र रहा है। तो काबुल रिवर के ऊपर उन्होंने जो है वो जो है बनाया हुआ है, उसे प चक्की कहते हैं। तो वो जो है आटे की चक्की जो है उसके ऊपर जो है बनाया हुआ है सिस्टम। तो बड़ा ख़ूबसूरत सा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि अंदर जिस तरह से होता है कि पीछे से जो है वो काबुल रिवर आ रहा है, उसके ऊपर जो है इन्होंने ब्लॉकेज खड़ी करी है। और वो ब्लॉकेज के ऊपर से जो है, मतलब ब्लॉकेज से होता हुआ पानी जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो उसमें जो है जो ब्लॉकेज है उससे उन्होंने नीचे जो है वो पंखे टाइप से लगाए हुए हैं, जिससे जो है वो पानी जो है वो उनको चला रहा है। और ऊपर जो है वो चक्की जो है वो घूम रही है और उसके अंदर दाने जो हैं वो डलते हैं और वो पिसता रहता है आटा। तो मैंने कहा कि जाके जो है वहाँ से आटा भी ले लें। और जो बाहर जो एक तो मसला ये था कि मैं जो जाके हम लोग बाहर से जो मतलब आटा लेते हैं, वो उसका ज़ायका जो है अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। आप लोग तो ने खाया हुआ है। तो उसमें और एक जो गाँव से जो मतलब कि ये लोग ताज़ा जो गंदम वगैरह लेकर आते हैं, उसको जो पिसवाते हैं। कुछ तो मतलब कि वो लोग होते हैं जो जहाँ पर उनकी ज़मीनें होती हैं, वो वहाँ से जो है आटे को गंदम लेकर आते हैं और यहाँ से पिसवाते हैं। और वो लोग जो हैं उनकी अपने भी जो है वो गंदम होती है, तो वो वहाँ से मतलब कि पीस के और फ्रेशली जो है ना, मतलब आपको जो है वो आटा प्रोवाइड करते हैं। तो वो आप ख़रीद सकते हैं वहाँ से। तो मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, तो मैंने सोचा कि वहीं से जो है ज़्यादा मतलब कि लिया जाए। और थोड़ा-सा मतलब कि एक्सपेंसिव है बाहर से, लेकिन बहुत ही अच्छा, सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है। और जहाँ पर मैं मतलब कि मुश्किल से 1 रोटी मतलब क खाता था, तो वहाँ मैं उस जब से आटे के ऊपर मतलब कि हमने खाना शुरू किया, तो वहाँ मैं 2 रोटियाँ खा लेता हूँ। और भूख भी उधर से उससे जो है बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार, मतलब कि अच्छी चीज़ है, तो मतलब कि हेल्थ के अंदर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कोई किए करें। तो फिर हमने जो है वहाँ से जो है आटा लेना शुरू किया। तो अब आटा ख़त्म हो गया था, तो फिर अब हमने कहा कि वहाँ जाके दोबारा आटा लेकर आएँ। तो आज मैं गया था, तो वहाँ पर ये था कि टाइम ओवर हो गया था, तो उन लोगों ने मिल बंद करने लग गए थे। तो उस वक़्त फिर हमने फिर मतलब वो बना हुआ था, वो दे रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं, फिर हम वो, मैंने कहा वीडियो भी बनानी है। मैंने कहा वो फ्रेशली जो है मतलब बंद किया जो निकालेंगे, तो उससे फिर ख़रीद लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने ख़ैर आज थोड़ी-सी वीडियो बनाई है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो किस तरीके से मतलब कि काबुल रिवर से जो है वो पंचक्कियाँ चल रही हैं। पंचक्कियाँ नहीं, सॉरी, हाँ, वो आटे की जो चक्की है वो चल रही है। पंचक्की तो उसे कहते हैं जो जिससे बिजली बनती है। ख़ैर एनीवेज़, तो मैंने कहा कि जाकर जो है वो वीडियो भी बना लें। तो आज जो है ख़ैर मैं जस्ट वीडियो बनाई, आज आटा-वाटा नहीं ख़रीदा। तो कल जाके जो है इसमें आटा मैं ख़रीदूँगा। तो जो वीडियो थी वो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। अच्छा, ये काबुल रिवर जो है, ये वो रिवर है आपके, अगर मेरी पुरानी आपने वीडियोज़ देखी हो, जो कराची से पेशावर जो मैं आ रहा था ट्रेन में, तो अटक के ऊपर जो है 2 दरिया आपस में मिलते हैं। एक काबुल रिवर है और दूसरा वो रिवर है जो कि ये नॉर्दर्न एरिया से आ रहा है, तो मतलब ठंडे पानी का। तो ये जो वहाँ पर जो मिलते हैं, ये फिर आगे जाकर सिंध में जो रिवर है, सॉरी, सिंध का जो समंदर है, जिसे हम अरेबियन सी कहते हैं, उसमें जाके फिर ये गिरते हैं। तो ये वो जो रिवर है यहाँ से जो निकल रहा है, तो ये वही रिवर है जिसके अंदर जो है ये पंचक्कियाँ जो हैं वो पंचक्की, फिर कह रहा हूँ, आटे की जो चक्की है वो चल रही है उसके अंदर। तो फिर वहाँ पे मैंने जो है वीडियो बना ली, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो चलें फिर वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो इस वक्त मैं ये चक्की पर आया हूँ। ये आटे की चक्की है मेरे पीछे, और ये पीछे से आप देख सकते हैं, ये मेरा है। ये जो है अभी नीचे से जो है ये काबुल रिवर जा रहा है, ये सारा काबुल रिवर है।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो ये काबुल रिवर है और काबुल रिवर के बिल्कुल बीचों बीच जो है ये चक्की इन्होंने बनाई है, जिसके अंदर जो है अभी जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि वो चक्की चल रही थी और आटा के जो गंदम है वो पिस रहा था। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है आटा जो है वो बनाया जाता है तो गंदम से। तो बहरहाल अभी जो है हमने ये आटा लेने के लिए आए हैं हम यहाँ पर, और ये काबुल रिवर के अंदर से हमने देखा कि यार क्यों ना हम यहाँ से आटा ट्राई करें। तो ये आटा लेने के लिए आए हैं हम। तो अभी हमने यहाँ पर आटा पूछा है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आटे यहाँ पर मौजूद है। गंदम का भी है, मकई का भी है, मुख्तलिफ़ तरह के आटा है। तो जिसमें से हमने जो है बाजरे का भी है। तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए हमने ये बाजरे का लिया। फिर अब हम देखते हैं कि किस तरीके का जो है ये होता है, और पका के देखेंगे। बाकी जो है फिर हम कल विज़िट करेंगे और यहाँ से बाकायदा पूरी पूरी एक बोरी जो है लेकर जाएंगे। ये जो है आप देख सकते हैं जहाँ से ये तीन अंदर जो है वो लगी हुई हैं चक्कियाँ। ये काबुल का जो पानी है यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, और डिवाइड होते हुए डाइवर्ट होते हुए अंदर चक्की के रोल जो हैं उनको चला आ रहा है। तो ये तीन है, एक वो है, एक ये है और एक ये है। इस वक्त ये बंद है, ये दोनों जो हैं वो चल रहे हैं। तो अंदर भी जैसे मैंने आपको दिखाया कि दो जो हैं वो चक्के जो हैं वो चल रहे थे और आटा उसमें से गंदम जो पिस रही थी। तो ये तरीका होता है यहाँ पे, ये पुराना जो है ये तरीका है आटा पीसने का। तो ये आटे की एक तरह की पुरानी जो है मिल है। तो आप देख सकते हैं पानी कितने प्रेशर से जो है पानी आ रहा है। असल में पीछे से पानी को रोक कर और यहाँ पे जो है छोड़ा जा रहा है, तो पानी इस वजह से प्रेशर कर रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि दरिया जो है ये काबुल का दरिया है। मेरी पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा जब मैं कराची से पेशावर की तरफ सफ़र कर रहा था, तो मैंने आपको अटक के पुल पर दिखाया था काबुल का दरिया। तो ये वही दरिया है, ये वहाँ पर जाकर जो है ये मिलता है और आगे जो है ये चलता है। फिर तो ये नहर है उसकी एक। कहाँ इसके अंदर मछलियाँ वगैरह भी होती हैं। तो फ़िलहाल तो इसके अंदर अभी लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है, लेकिन इसमें मछलियाँ भी होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं इसके अंदर, और लोग यहाँ पर शिकार विकार भी करते होते हैं। ये बिल्कुल शहर के बीच में से जो है ये नहर गुज़र रही है। आप देख सकते हैं कि ऊपर देखें आटा जब पिस रहा होता है उसकी ये जालियों के ऊपर देखें आटा ये लगा हुआ है।
और यहाँ पे सिर्फ जो है ये दरिया, ये नहर की जो है एक शोर सा यहाँ पर आप सुन सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है, कि ट्रैफिक ना हो यहाँ तो बहुत ज़्यादा खामोशी है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और कल आके फिर यहाँ से आटा लेकर जाएंगे और फिर मैं आपको बकिया दिखाता हूँ आगे। तो फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। अभी के लिए हम जा रहे हैं घर, और कल आके जो है फिर हम यहाँ से आटे की पूरी बोरी लेकर जाएंगे। तो चलते हैं अभी हम घर, फिर कल आते हैं और कल आके जो है फिर लेकर जाते हैं, क्योंकि अभी जो है 3:30 हो रहे हैं और इनकी जो है छुट्टी का टाइम है। तो इस वजह से आज जो है वो हमें आटा जो है वो बिल्कुल हमारे सामने पिसा हुआ जो है वो अभी नहीं मिल सकता। तो कल जो है फिर हम आएंगे जल्दी, तो फिर इनसे जो है आटा लेकर जाएंगे। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, और अभी चलते हैं और अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वक्त जो है हमने आटा ले लिया है इधर से। आज दूसरा दिन है, आटे की एक बोरी पड़ी हुई है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सो गाइस अभी आटा ले लिया है हमने, और अब जो है बस यहाँ से आटा लेकर जाएंगे हम। और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आटे की चक्की उसने पीसा है, और हम पहले से जो है ये तैयार ही पड़ा हुआ था, तो बस फिर हमने ये ले लिया। खैर बहरहाल अब ये जाके ट्राई करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसे जो है हम पका के फिर यूज़ भी करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।